जिन लोगों को इतिहास में जानकारी है उन्हें बक्सर की लड़ाई के बारे में मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो बक्सर की लड़ाई 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनकी तीनों की सम्मिलित सेना से ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जिसे 1764 आज के 260 साल पहले ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के बाद ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, यानी अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। हिंदुस्तान की तरफ से जो तीन शासकों ने लड़ाई लड़ी, कहा जाता है कि उनमें समन्वय का अभाव था। बड़ी सेना होने के बावजूद भी बक्सर की लड़ाई वो हार गए और इसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में और मजबूत हो गए। मैं जहां पर हूं, कनकौली, कौली इसका नाम है। कहते हैं पहले इसका नाम कत्ल कौली था क्योंकि इतना ज्यादा कत्ल हुआ था। 3.5 घंटे की लड़ाई हुई थी इस पूरे मैदान में। अब एक छोटी सी ये जगह है जिसको बाउंड्री वॉल करके बना दिया गया है। यहाँ पर शुजाउद्दौला के 2 जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे देश की तरफ से लड़ते हुए, उनकी मजारें हैं और यहाँ पर सालाना उर्स भी लगता है। यहाँ ये जो बस्ती है ये मुस्लिम बस्ती है। 25-26 घर यहाँ पर हैं और यहाँ इस जगह पर खेलने कूदने के लिए एक तरह से ये बच्चे यहाँ पर खेल कूद रहे हैं। मैंने सोचा एक अच्छी बात, क्या नाम है बिटिया तुम्हारी? आओ। सायरा। इधर आओ, बैठो। चलो तुम भी आओ बिटिया, आ जाओ। हाँ बोलो, तुम सायरा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। और कहाँ पढ़ती है? कारमल स्कूल, चुरानपुर, बक्सर। वो क्या, कैसा स्कूल है? कॉन्वेंट है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, क्या है? इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ आपके गांव में, आओ बेटा बैठो, आपके गांव में जितने बच्चियां हैं, बच्चे सब स्कूल जाते हैं? सब जाते हैं स्कूल। और बच्चियां? सब बच्चियां भी। किस स्कूल में जाती है ज़्यादा? कारमल स्कूल में। इस जगह के बारे में तुम कुछ जानती हो? अरे ये मजार के बारे में, ये लड़ाई के बारे में, बक्सर के। सीधी सादी बच्ची। हाँ इधर आओ, इधर क्या कर रहे? कुछ नहीं। सीधी? हाँ बेचारी सीधी है बच्ची। हाँ तो सायरा, अब ये बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? जीके। क्या जानती हो जीके का? कुछ जानती हो जीके? जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट नाउ द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट भी मालूम है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं पता अभी क्लास 5 में है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मालूम है? डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, तो तुम इंग्लिश बोल लेती हो पूरा? हाँ। 5th में ही? अच्छा, मान लो हमसे तुमको पूछना हो कि हम कहाँ से आए, क्या करने आए, आपके गांव में क्यों आए, तो क्या पूछोगे? पहले हम पूछेंगे कि व्हाट्स इंग्लिश में ही पूछो तो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क दैट व्हाट इज योर नेम, then from where do you have came, where do you live, what do you want in our village, what knowledge do you want. अच्छा, आपको अपने गांव के बारे में इंग्लिश में बताना हो तो क्या बताओगे? My village is beautiful village and it has big school like Cambridge and it has also Hindi medium school there. It has. I am not I have not asked about you. देखिए, ये यकीन मानिए बड़ी सुखद तस्वीर लगती है मुझे जब मैं एकदम गांव बक्सर से दूर 1.5-2 किलोमीटर दूर अंदर गांव में मैं आया। मुझे तो दिखाना था बक्सर की लड़ाई का मैदान और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ? Yes. कोलकाता में रहते हैं। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? मदरसा में पढ़ते हैं। इधर आओ, इधर आओ। छटकू मदरसा में पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कुरान शरीफ। हाँ? कुरान शरीफ। अच्छे से कुरान शरीफ। तो अरे रुको ना, अली बेहते से मालूम है?
नहीं पूरा कुरान शरीफ पता है तुमको? कुरान शरीफ पता है? नहीं तब क्या? तो अलिफ बे नहीं आता है? हाँ? तुमको आता है? हाँ आता है लेकिन नहीं सुना। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब मैं बक्सर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर डुमराव बाजार में आ गया हूँ। डुमराव और शहनाई एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शहनाई बनाने में जो नरकट का प्रयोग होता है वो डुमराव और सोन नदी के आसपास मिलता है। दूसरी बात ये कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के चारों नागरिक पुरस्कार हासिल किए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और उसके बाद भारत रत्न। देश की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न का पुरस्कार दिया। उनका जन्म यहीं डुमराव के इसी गली में पीछे मैदान में हुआ है और उनका घर यहीं पर था। बाद में 7-8 साल की उम्र के बाद 6-7 साल की उम्र में उनको उनके पिता यहाँ से लेके बनारस चले गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कहते हैं एक बार अमेरिका ने उनको नागरिकता ऑफर की और कहा कि आपको सारी सुविधाएं हम देंगे, आप चाहें तो अमेरिका बस सकते हैं। तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि अमेरिका में काशी और माँ गंगा कहाँ से आएंगी, और यहीं पर उनके पिता, मैं आपको दिखाता हूँ, डुमराव के महाराजा का गढ़ है जहाँ पर उनके पिता उनके महल में, उनके दरबार में शहनाई बजाते थे और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। अब बिस्मिल्लाह खां ने डुमराव तो छोड़ दिया, उनकी पहचान या वो यहाँ के थे उसके लिए एक बोर्ड बस मुझे डुमराव में दिखाई दिया। ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पथ यहाँ पर है। पतली सी गली है, मेरे बोलने तक यहाँ बहुत सारे लोग भी आ गए तो मैं जरा, हाँ बोलिए साहब, कुछ बोलना चाह रहे? ठीक है, उस्ताद की नगरी तो है पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ पर। सुविधा नहीं है ना। उस्ताद के नाम पर अभी मैंने सुना प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने कहा है कुछ बनाने के लिए बिस्मिल्लाह खां के नाम पे ना। जी जी बोले तो थे। वैसे कम ही लोगों को मालूम है डुमराव, सब लोग समझते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस के ही। जी बिल्कुल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहीं के रहने वाले हैं और हमें गर्व होता है कि हमारा बक्सर जिला और ये हमारी डुमराव नगरी इतने भव्य और महान पीढ़ियों को जन्म दे चुकी है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो हमारे भारत के मतलब एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर उभर के सामने आए, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारे महान बिस्मिल्लाह खां यहीं से जन्म लिए और हम इस पावन धरती पर जन्म लिए हैं, हमें इस पर गर्व है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ कनिष्क, आई रीड इन क्लास 8 इन महाजनी मिडिल स्कूल। थैंक्स। कनिष्क? यस सर। तुम तो यार बड़ा फर्राटेदार बोल रहे हो, भाषण देते हो क्या? नहीं सर, ये मतलब मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है और हम जबकि इस भारत की जैसी पावन धरती पर हमने जन्म यार लिया। ये डुमराव जैसी छोटी सी जगह कस्बे में इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम बहुत आगे जाओगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पड़ोसी हो, उन्हीं की तरह तुम भी नाम करोगे हमको लगता है। जी। क्या बनने का इरादा है? मेरी इच्छा ये है कि मैं बड़ा होकर यूपीएससी क्रैक करूं, जिसके लिए मैं अब से ही जी तोड़ मेहनत करता हूं। कितने घंटे पढ़ते हो? लगभग 3 घंटे घर पे, और स्कूल और ट्यूशन वो तो अलग है। तो क्या क्या पढ़ाई में ज़्यादा आपको, देखिए आपको भी अच्छा लग रहा होगा बिहार के लोगों के टैलेंट के बारे में, तो कुछ प्रतिभा के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। डुमराव जैसी शहर में गली में देखिए छोटा सा, तुम इंग्लिश भी इसी तरह फर्राटेदार बोल लेते हो? सर ये मेरी हॉबी है, मगर अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, उतना मतलब फिर भी बोल लेता हूँ। चलो बेटा कनिष्क साहब खूब आगे जाओ। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपने तो गजब ही बोल दिया। वो सही बात है कि एक शहनाई वादक, महान शहनाई वादक थे और हम सबको उनके जज्बे से, उनके व्यक्तित्व अच्छा, से ये नीतीश कुमार, लालू यादव, इन लोगों, ये तेजस्वी, चिराग पासवान, इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचते हो? मैं बस यही सोचता हूँ कि ये लोग जो हैं राजनीतिक तौर पर अपने अपने मतलब कार्यों में लगे रहते हैं। हमें
जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों को ज़्यादा नेताओं से और ये पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना यही है। तो मैं चित्रकारी भी करता हूँ और मैं एक अच्छा कलाकार भी हूँ, तो इसीलिए मैं कला और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और हमारे मतलब भूतपूर्व सांसद अश्विनी कुमार चौबे, और ये समय होगा लगभग 6 अगस्त 2023 का या 24 का, और एमपी हाई स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई थी चित्रकारी की, जिसमें मैंने पूरे मतलब बक्सर ज़िले में सेकंड रैंक हासिल किया था। और अश्विनी कुमार चौबे ने एक मुझे प्रशस्ति पत्र दिया था, अपने हाथ से मुझे टी शर्ट भी पहनाया था, और हमें बोला था संसद भवन हमें ले चलेंगे। अभी देखिए गए नहीं, वो तो खुद ही नहीं संसद गए, देखो टिकटें कट गया, तुमको कहाँ घुमाएंगे। और हम आज तक नहीं जा पाए हैं, मगर मुझे गर्व है कि मैंने अपने कला से अच्छा प्रदर्शन किया और मैंने ऐसे सम्मान पाया। बहुत तुम आगे जाओगे बेटा, मेरा बहुत आशीर्वाद। देखिए इसके बोलते बोलते तक काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ इकट्ठा हो गई कुछ और लोगों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम शाबाश खान नाम है। हाँ? शाबाश खान। क्या करते हो शाहबाज? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री का। आप क्या करते हो? रेडीमेड की मेरा दुकान है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।